हाँ तो 10th साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। केमिस्ट्री का पोर्शन टोटल 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब इस चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए इसकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो। वैसे तो सारी रिएक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, मगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और वो भी तीनों एमसीक्यू। इस चैप्टर से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो इंडिकेटर्स, एसिड्स और बेसिस के टेस्ट, हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट, सॉल्ट्स जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सेट्रा की प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन भी हमें उसी हिसाब से करनी है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से करना। केमिकल रिएक्शंस तो ये समझ लो तुम्हें बिल्कुल रट ही लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल वाला पोर्शन काफी बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इस चैप्टर को पक्का करने के लिए तुम्हें आईयूपीएसी नेमिंग और स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड अच्छे से कर लेना है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जैसे डायमंड, ग्राफाइट एक्सेट्रा, आइसोमेरिज्म और सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पोर्शन भी 25 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। लाइट चैप्टर से रे डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मिरर और लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स और यूजेस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये मात्र 2 मार्क्स का ही आएगा और वो भी सिर्फ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये चैप्टर भले ही 2 मार्क्स का आ रहा हो, इन 2 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए तुम्हें वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनके करेक्शंस, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन भी अच्छे से करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में से ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर और पावर के न्यूमेरिकल और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से टोटल 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इन 6 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, राइट हैंड थंब रूल और उसकी एप्लीकेशंस, सोलेनॉइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और उसकी एप्लीकेशंस अच्छे से कर लेना। बायोलॉजी से भी टोटल 25 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस से टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे टॉपिक से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। भले ही ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क्स का आ रहा हो, मगर तुम लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसके फंक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्मोन्स और उनके फंक्शंस फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को अच्छे से करना है। तुम लोगों के फेवरेट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक एमसीक्यू होगा और एक 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर में तो आधे से ज्यादा बच्चे वैसे ही एक्सपर्ट होते हैं, मगर फिर भी पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस और मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल मेजर्स अच्छे से कर लेना। अब चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 3 एमसीक्यू होंगे और एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। इन 7 मार्क्स के लिए तुम्हें इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे फिनोटाइप, जीनोटाइप, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से कर लेना है। और सबसे आखिरी चैप्टर आर एनवायरनमेंट से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आएंगे, जिसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर इतना आसान है कि एनसीईआरटी से 1-2 बार थरली पढ़ के भी तुम अपना काम चला सकते हो।
Like and share the video and subscribe to our channel for more such content.